और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त न्यूजीलैंड की फतह। न्यूजीलैंड का 321 रन्स का हदफ मुश्किल तरीन सफर बन गया। बाहर जैसा हदफ देखकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सऊद शकील 6, कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 रन्स बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने 41 गेंदों पर 24 रन्स बनाए। सलमान आगा ने 28 गेंदों पर 42 रन्स बनाए। पूरी टीम 260 रन्स पर ढेर हो गई 48वें ओवर में ही, और अभी गेंद बाकी थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा गई। शुरू में ही, इब्तिदा में ही विकेटें गिर गईं और बाबर आजम ने 64 रन्स बनाए, किसी हद तक टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए और 90 गेंदें खेलकर ही वो आउट हो गए। जबकि खुशदिल शाह ने 69 रन्स स्कोर किए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सका। सलमान आगा ने किसी हद तक मज़ाहमत की 42 रन्स के साथ, वो भी जल्द आउट हो गए। यूं 260 रन्स पर पूरी टीम आउट हो गई। 321 रन्स का यह हदफ था, न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया, पाकिस्तानी टीम को दरकार था, लेकिन 48वें ओवर में पूरी पाकिस्तानी टीम 260 रन्स बनाकर आउट हो गई। मज़ीद बात करते हैं वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच और होस्ट टीम हम थे, लेकिन हम जो थे वो स्कोर चेज करने में कामयाब नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम कंडीशंस पे और स्पेशली कराची के अंदर हमने ये दूसरा मैच खेला था और दूसरे मैच में भी हमें शिकस्त हुई। पहला लाहौर में खेल के गए थे, उसमें भी कुछ हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और आज देख लें चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जिसमें हमें कभी उम्मीद थी कि हम बैक टू बैक तीसरा मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और हमारी टीम जो है उन्होंने अपनी गलतियों से पिछले 2 मैचेस में जो हमने, मेरा ख्याल है कि हमारी टीम ने कुछ नहीं सीखा और आज का मैच जो है उसमें बाबर आजम भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है कि उन्होंने स्कोर अच्छा किया लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। खुशदिल शाह ने एक अच्छा कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी जिसको गलत साबित किया जा रहा था, कहा जा रहा था, तनकीद की जा रही थी, लेकिन जिस नंबर पे वो आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी उसको गलत जो ठीक साबित कर दिया था। इसके अलावा फखर जमान जाहिर है कि वो ड्यूरिंग मैच जो थे वो फील्डिंग में जख्मी हो गए थे और इंजरी की वजह से वो मैच में भी लेट आए, ओपन नहीं कर सके। सऊद शकील को ओपन करवाया गया और सऊद शकील जो थे वो ओपनिंग में भी कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम जो थे उन्होंने 64 रन बनाए, जबकि फखर जमान क्योंकि इंजर्ड थे उनसे शिकवा कोई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस मरतबा वो सिर्फ 24 रन बना सके। सलमान आगा जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन अब जो है सिर्फ 42 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी जो था। अच्छा वसीम, आज तो कप्तान मोहम्मद रिजवान भी कुछ ना कर सके। मैं यही बात कर रहा हूं कि हमारा कोई भी खिलाड़ी जो था वो 2 से 3 के अलावा जो हमारे बैट्समैन थे, फखर जमान इंजरी के बावजूद भी 20 क्रॉस कर गए, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई भी खिलाड़ी जो था वो इस तरह से डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका कि हम कह सके कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज के इफ्तिताही मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 सेंचुरीज जो है वो स्कोर न्यूजीलैंड की जानिब से आप शायद कहना चाह रहे हैं वसीम। न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। अब मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ कि अपनी और उनकी बैटिंग का अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर उन्होंने 2 सेंचुरियां, एक 50 स्कोर की थी, उनकी भी विकेटें गिरी थी, लेकिन उन्होंने कराची की पिच के ऊपर, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके थे और उनको अंदाजा था कि हमने किस तरह से खेलना है, किस तरह से परफॉर्म करना है। उनके नौजवान क्रिकेटर जो थे वो विल यॉन्ग जो थे वो सेंचुरी कर गए, ओपन करने आए थे और सेंचुरी कर गए थे, जबकि टॉम लिथम जो थे उन्होंने भी सेंचुरी की थी। और ठीक है वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।